खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गांधी प्रेक्षागृह में अपना दल की मासिक बैठक का आयोजन बड़े ही धूमधाम और अनुशासन के साथ किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस बैठक में प्रदेश के कोने कोने से आए जिला अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया। बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में लंबे समय से उत्सुकता थी। वहीं अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें संगठन की मजबूती और विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करते ही संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण भाव व्यक्त किया। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से हमारे नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष श्री आरपी गौतम साहब को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं एक सफल कार्यकाल के लिए। संगठन के पुराने साथी हैं, सहकारिता मंच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व पहले भी निभा चुके हैं और हमारे विचारधारा के पुराने साथी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी बखूबी वो करेंगे। तो उन्हें पूरी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से बधाई। मैम, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी पार्टी की? देखिए, पंचायत चुनाव में आप जानते हैं कि आमतौर से किसी भी राजनीतिक दल के जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, प्रतिभाग करते हैं। हर पार्टी इसके लिए तैयारी करती है। हमारी पार्टी ने भी भरपूर तैयारी की है और हमारे जितने भी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हो, इसके लिए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं सभी तेज़ी से लग चुके हैं। मैम, आप प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है, एक अच्छा सीट है आपका प्रदेश में, तो इस लिहाज से क्या गठबंधन आप करेंगे पंचायत चुनाव में? नहीं, देखिए ऐसा है, फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी करती है और उसी तरीके से अपना दल इस परिवार की भी पूरी तैयारी है। ये एक ऐसा मंच है जहां खास तौर से जो हमारे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो इन चुनाव में भाग लेने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो छोटे कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा अवसर होता है और हमने भी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से तैयार किया है। एनडीए परिवार में हम लंबे समय से शामिल हैं, 2014 से हैं और हमारा गठबंधन बहुत अच्छे चुनावी परिणाम विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक दे चुका है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर अभी एनडीए के मंच में कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है अभी अकेले लड़ने की तैयारी है? नहीं, हर चुनाव के लिए हर पार्टी संगठन अपने आप को तैयार करता है। गठबंधन में जब इसके संबंध में कोई चर्चा होती है तो आगे की राह तय की जाती है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर एनडीए परिवार में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी अपनी पार्टी के स्तर से हम अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मैम, कांग्रेस के नेता है सलमान सिंदूर को बखान करने के लिए जो डेलीगेशन भेजा गया है उसकी तारीफ की है। देखिए, हमारी सरकार ने बहुत सारे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे हैं। ये अलग अलग देशों में गए हुए सांसदगण जो हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके बारे में दुनिया के तमाम देशों को बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे भारतीय सेना ने जिस तरीके से पीओके में और पाकिस्तानी टेरिटरी में जाके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उससे हमारी नीति स्पष्ट हुई है और दुनिया के तमाम देश जहां पर हमारे सांसदगण गए हैं वो सभी देश आतंकवाद का जवाब देने के मसले पर भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो, इस पर क्या कहेंगे मैम? किस तरीके से काम को बताया जाएगा? देखिए, हमारे तीसरा कार्यकाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना तेज़ गति से काम करेंगे और आपने देखा कि अभी हमारा तीसरा कार्यकाल पूरा होने की कगार पे है और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से छलांग लगाकर जापान को पीछे छोड़ चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत की जनता से जो हमारा वादा है देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का,
2047 के विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने का, उस पर तेजी से भारत सरकार काम कर रही है और 9 जून को हमारी सरकार के तमाम मंत्रालयों की उपलब्धियां भी देश के सामने आएंगी कि एक साल में हमने किस तेजी के साथ काम किया।